साला लड़की के साथ 400 मर्द ज्यादती करते हैं। बिल्कुल आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा था। मैं भी हैरान और परेशान हुई थी। मुझे इस बात का यकीन तब आया जब मैंने सबूत देखे और लड़की की स्टेटमेंट को सुना। डिटेल्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, सबूत और मेडिकल, ये सब मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगी, जो सुनकर आपकी आंखें भी और दिल खून के आंसू रोएगा। 400 आदमी अपनी हवस की आग बुझाते रहे। लड़की तहफ्फुज लेने के लिए गई पुलिस स्टेशन, तो वहां पर वर्दी वाले शख्स एहलकारों ने भी अपनी हवस खूब बुझाई। एक बाहिम्मत खातून को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस केस को मीडिया पर रिपोर्ट किया। हुकूमत ने एक्शन लिया। इस केस की तफसीलात बताने से पहले ये क्लिप जरा सुनिए। 16-year-old girl was allegedly raped by 400 people. That's right, 400 people in the last 6 months in Beed district. She was also allegedly sexually exploited by a policeman when she tried to file a complaint. क्लिप आपने सुना, देखा, ये लड़की कौन है, किस तरह से इस जाल में फंसी, ये मामला मीडिया तक कैसे पहुंचा, वो बाहिम्मत खातून कौन है जो साथ खड़ी हुई। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है सूबा महाराष्ट्र में पेश आया। एक फैमिली है और इस फैमिली के जो सरबराह हैं, इनका नाम है गोविंद लाल। गोविंद लाल की बीवी का नाम है लीला देवी। एक अकलौती बेटी है जिसका नाम है रानी। रानी जब 8 साल की थी तो इसकी वालिदा बीमारी की वजह से इंतकाल फरमा गई। बहन भाई कोई और था नहीं, अब दुनिया पे रह गया पीछे एक बाप। माँ के इंतकाल के बाद रानी की सारी जिम्मेदारी बाप पर आई, जिसको दिन पर नौकरी पर भी जाना था, रोजी रोटी भी कमानी थी। कोशिश तो की उसने, लेकिन वो ये कर ना सका और ये फैसला किया कि मैं दूसरी शादी करता हूँ, औरत लाता हूँ, घर भी संभालेगी, मेरी रानी को भी संभालेगी। चुनाचे उसने दूसरी शादी की, घर में बीवी लाया इस उम्मीद पर कि मेरे घर का माहौल ठीक हो जाएगा। बीवी तो आ गई लेकिन माहौल बिगड़ गया। घर को क्या संभालना था, बेटी को क्या संभालना था, उल्टा बेटी से नफरत करने लगी और हर अपनी हरकत और हर लहजे से ये साबित किया कि हाँ मैं सौतेली माँ हूँ। गोविंद लाल ने दूसरी शादी इस रानी के लिए की थी, लेकिन घर में झगड़े दिन ब दिन बढ़ने लगे और ये झगड़े जब वो रानी अपने बाप को बताती थी, फिर दूसरी बीवी शौहर को बताती थी, तो यकीन किया जाता था बीवी पर और बेटी की बात सुनी अनसुनी कर दी जाती थी। दूसरी शादी के बाद जैसे गोविंद लाल बिल्कुल बदल कर रह गया था। अपनी बेटी को बेटी समझता ही नहीं था और ना उसकी कभी प्यार से बात सुनता था, न मानता था। ये सब कुछ होता रहा। गोविंद लाल रोज इनकी शिकायतें भी सुनता रहा। रानी की उम्र अब 13 साल हो चुकी थी। 13 साल की उम्र में गोविंद लाल ने अपनी बेटी रानी की शादी 33 साल के आदमी कुलदीप से कर दी। ये शादी कुलदीप से ऐसे ही नहीं कर दी, भारी मुआवजा लिया और फिर इसकी शादी कुलदीप से की। रानी है 13 साल की, कुलदीप है 33 साल, 20 साल का एज डिफरेंस। लेकिन बाप ने कहा पैसे आ रहे हैं, जान छुड़ाओ। जबरदस्ती शादी कर दी गई। रानी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाप ने 2 दबके मारे, पैसे पकड़े और कहा अल्लाह हाफिज। रानी हुई पिया को प्यारी। ये आदमी रोज शराब पीता था और शराब के नशे में धुत होकर रोज बकवास भी करता था, मारपीट भी करता था और अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात उस नशे की हालत में कायम करता था, जिससे रानी बहुत खौफ खाती थी। रानी यही रूटीन गुजार रही थी एक अरसा तक। अपने बाप को कॉल की और बताया कि अब्बू मुझे किसके हाथ में पकड़ाया है, ये रोज शराब पीता है, रोज मुझे मारता है, रोज मेरे साथ ज्यादती करता है। बाप ने कहा एडजस्ट करो, वही तुम्हारा घर है, आज तो फोन पर गिला कर लिया, आइंदा ये भी नहीं करना। 3 साल गुजर गए। ये आदमी दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। बाप कभी आया ही नहीं, माँ दुनिया पर है नहीं, भाई दुनिया पर कोई है ही नहीं। रानी घर से भाग गई। भागकर जाकर एक बस स्टेशन स्टॉप पर बैठ गई। काफी देर बैठी रही, रोती रही। एक आदमी आया पास, कोई उधेड़ उम्र का, और कहता है कि बेटा बड़ी देर हो गई है यहाँ बैठी हो, खैर तो है, रोती क्यों हो। रानी बताती है उसको सारी बात कि मेरी माँ फौत हुई, मेरे बाप ने पैसे पकड़े, मेरी शादी कर दी, 3 साल शौहर के साथ रही उस उम्मीद पर कि ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक ना हुआ और अब मैं भाग के यहाँ आ गई हूँ। ना मेरा कोई घर है ना कुछ। बेटा मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे जैसी मेरी बेटियां भी हैं और मेरे घर में मेरी बीवी भी है, जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं वहाँ तुम भी रह सकती हो। ये आदमी बेसिकली एक दलाल है। ये ले जाता है इसको एक फहाशी के अड्डे पर और जाकर नायिका को कहता है नया माल आया है। नायिका लड़की को जबरदस्ती अपने पास बिठाती है, अच्छे कस्टमर्स के साथ मामलात करवाती है, खूब नोट बटोरती है। उम्र भी रानी की छोटी है। 6 माह तक रानी को वहां पर दरिंदे नोचते रहे। वहां से भागी 6 माह के बाद पुलिस स्टेशन आ गई कि यहाँ मुझे तहफ्फुज मिलेगा। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे आई, भाग के आई थी, हाल बेहाल, सांस चढ़े हुए। दरवाजे पर एहलकार कहते हैं बीबी रुको, क्या हो गया, हमें बताओ मसला। कहती है कि मैं उस फहाशी के अड्डे से भाग कर आई हूँ, 6 माह से वहां मेरे जिस्म को बेचा जा रहा है, मुझे तहफ्फुज फराहम किया जाए, मेरी बात हो चुकी। एहलकार कहते हैं, 2 एहलकार हैं, कहते हैं पुलिस स्टेशन की जरा बैक साइड पर आओ, बैठ के वहां बात करते हैं। उम्मीद की सारी किरणें इन 2 पुलिस एहलकारों में नजर आ रही थी कि ये मुझे बचा लेंगे। सब दरवाजे बंद हो चुके थे, बाप का, माँ का, शौहर का। बैक साइड पर ले गए, ले जाकर वहां उसको खूब ज्यादती का निशाना बनाया। ये काम भी होने के बाद वहां से भी भागी और भागकर जाकर बैठ गई एक मंदिर के अहाता में।
और रोई जाए। पास से खातून गुजरी और उसने कहा कि लड़की तुम्हारा क्या नाम है? ये खातून वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ में काम करती है और समझदार खातून है। कहती है मेरा नाम रानी है। पूछती है रानी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? रानी कहती है मैं 8 साल की थी, अम्मी फौत हुई, 13 साल की हुई, बाप ने पैसे पकड़े और एक 33 साल के आदमी से शादी कर दी। उसने 3 साल रखा, रोज शराबे पी, रोज मारा, रोज मामलात करता रहा, बीमार पड़ गई, भाग गई। एक बस स्टॉप पर बैठी, वहां से एक दलाल मुझे ले आया फाशी के अड्डे पे। 6 माह वहां पर मेरे जिस्म को नोचा। मैं तहफ्फुज लेने पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन वालों ने अपनी हवस का निशाना बनाया। उसने कहा आज तक जो कुछ हो चुका, मैं बड़ी खामोशी से तुम्हारी बात सुन रही हूँ, हो चुका, अब कुछ नहीं होगा। कहती है हर मर्तबा यही उम्मीद लेकर कोशिश करती हूँ, जहां जाती हूँ वही निशाना बना लेती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं चलती फिरती फैक्ट्री हूँ। वो कहती है कि तसल्ली रखो। खातून इस पूरे केस को रिपोर्ट करती है मीडिया के सामने, मीडिया के थ्रू, और फिर जब मीडिया के थ्रू ये केस रिपोर्ट होता है, प्रेजेंट होता है, तो आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आता है, हुकूमत एक्शन लेती है, इदारे काम करते हैं, फौरी एक एफआईआर दर्ज की जाती है और पहला मुलजिम जो गिरफ्तार किया जाता है वो है सगा बाप गोविंद लाल, जिसने भारी मुआवजा लेकर 13 साला बेटी को एक दरिंदे के हाथ शादी के नाम पर पकड़ा दिया। फिर आया शिकंजे में शौहर कुलदीप, जो शराब पीकर अपनी हवस पूरी करता रहा। फिर आई बारी उस फहाशी के अड्डे की जहां पर इसको रोज मुख्तलिफ मर्द नोचते थे, और साथ ही उस नायिका को, उस दलाल को, वहां पर काम करने वाली तमाम लड़कियों को भी आड़े हाथों लिया गया, गिरफ्तार किया गया। और फिर बारी आई उन 2 पुलिस एहलकारों की जो थाने की बैक साइड पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बना रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई तो पता चला कि रानी 2 माह की हामला है, शी इज प्रेग्नेंट। रानी की एक स्टेटमेंट आई है, वो कहती है कि फहाशी के अड्डे के ऊपर मैं रही हूँ 6 माह, और इन 6 माह में मैं एग्जैक्ट डिजिट्स तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि कम से कम 400 से ज्यादा आदमी होंगे जो रोज मुझे आकर नोचते थे, अपनी हवस का निशाना बनाते थे। मैं मना करती थी लेकिन नायिका मेरी बात नहीं सुनती थी। समझ नहीं आ रही है कि क्या कहूँ। मैं मैसेज देने के कंडीशन में नहीं हूँ। थैंक यू।